उसका सोर्स ऑफ एनर्जी है नहीं, सोर्स एनर्जी नहीं है, ऐसे हल्के मतलब इसके शब्दों को you and your physical इंटरवीन भी चल रहा है यहाँ पे। in fact you and your physical world are extensions of the उसका extension है हाँ, इसका एक्सटेंशन है। कौन किसका एक्सटेंशन है? नॉन फिजिकल सोर्स एनर्जी। हाँ, अभी नॉन फिजिकल का सारी नॉन अच्छा, फिजिकल जो उसने बताइए जो वास्तव में एक सोर्स ऊर्जा है उसका आप एक एक्सटेंशन है। अभी एक्सटेंशन शब्द पर बात समझो। एक्सटेंशन किस चीज में लगता है? जो चीज जैसे कि मतलब ये बेड है, इस पर एक आदमी को सोना है और इतने पर नहीं हो पा रहा तो थोड़ा एक्सटेंशन लगा लेगा 1 फुट का, आधे फुट का, तो मतलब बेड तो ये है और एक्सटेंशन उतना। तो एक्सटेंशन जो है ना, जो वास्तविक चीज है उसका एक अंश मात्र और उसके सामने जो इनसिग्निफिकेंस है। तो आपको ये समझना है कि जो आप हैं और ये सब जो बिस्तर फोन वगैरह नजर आ रहे हैं, ये एक एक्सटेंशन है किसका? जो वास्तव में है। वास्तव में क्या है वो तो पता नहीं क्या है, उसमें सबने गांड पट लेके इसलिए किताब लिखी है। बट ये याद रखना, जो भी आप हो और ये जो भी बिस्तर है और जो भी शर्ट वगैरह है, ये उसका एक्सटेंशन मात्र है। In this non-physical realm, we do not use words, for we do not require language. We also do not have tongues with which to speak or ears with which to hear, although we do communicate perfectly with one another. Our non-physical language is one of the vibration. क्या मतलब है इसका? Vibration है? नहीं, और कुछ समझा क्या है? क्या बोला? पिछले 3 साल है मतलब हम वो वर्ड्स बोलते हैं नॉन फिजिकल के अंदर जिसमें लैंग्वेज की जरूरत नहीं। मतलब ये देख लो, दिमाग से दिमाग में बात हो जाएगी। नहीं, दिमाग से दिमाग में नहीं, उसने आगे बताया वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है? वेव्स नहीं, वो वेव्स की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। अभी मतलब मैं आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डाल दूँ तो तब आपका जो पूरा शरीर और माइंड है ना, एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाएगा। और तो वो क्या बदल गया? वो वाइब्रेशन बदल गई। तो वो स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ जो माइंड है, जो एहसास में आप जी रहे हैं, हर व्यक्ति जो अलग अलग एहसास में यहाँ पे जी रहा है, वो उसका वाइब्रेशन है। तो वो भाषा है इनकी। आप सोचो, हम उसको नजरअंदाज करते रहते हैं। कब हमें चिड़चिड़ापन होता है, कब हम आनंदित रहते हैं, कब हम प्रफुल्लित रहते हैं। ये बहन जो सोर्स की भाषा है और हम उसको बहन जो नजरअंदाज करते रहते हैं। हम ही चूतियापे पे लगे रहते, 1 करोड़ आ जाए, बहन जो दीदी ने बुलाई घर पहुंच जाए, वो बहन चालान कर जाए, ये सब चूतियापे पे लगे रहते। ये सारी घटनाएं हमारे जीवन एहसास दे रही है अलग अलग प्रकार के, उसके बारे में सोचते ही जो कि सोर्स की भाषा है। वो बोला है हमारी भाषा वाइब्रेशन की है। Our non-physical language is one of the vibration and our non-physical communities or families are those of intention. और ये तो और गहरी बात कहती है इसमें। ये बोलो क्या है? ये इसका मतलब क्या है? दोबारा पढ़ो इस लाइन को, इंटेंशन वाली लाइन को। यार इतना ही वहाँ भी समझ सकते हो। लाइन तो पढ़ो ना, करके देना पर ये भी बुक निकालेंगे आप पढ़ो, जिसमें उसकी लाइन का एक मीनिंग दे रहा हो। अब इंटेंशन वाली लाइन तो पढ़ो। Our non-physical language is one of vibration and our non-physical communities or families are those of intention. हाँ, मतलब वाइब्रेशन की भी इंटेंशन है। हाँ, अपनी जो कम्युनिटीज है, हाँ, फैमिलीज है, हाँ, वाइब्रेशन पे, लेकिन वाइब्रेशन की भी इंटेंशन। ये इंटेंशन वाली बात को समझ। 2 लाख के आदमी है, आप चाह रहे हो कि 1 करोड़ आपके पास आ जाए, तो 1 करोड़ जब आपके पास होगा तो जो जिस एहसास में आप जी रहे होंगे, वो एहसास तक पहुंचे कैसे? आपके पास ये इंटेंशन था कि मुझे वो एहसास अनुभव करना है। मैं यही तो कर रहा हूं। मेरी इंटेंशन ये है कि मैं दुनिया की सारी ऑडियो, दुनिया की सारी और जाओ जो भी सब कुछ मेरा, ताकि मैं अच्छे लोगों में बांट सकूं, डिजर्विंग लोगों में बांट सकूं। पर आप वही तो बोला, आप इस वाइब्रेशन को फील करते रहते होंगे ना। फील करना चाहता हूं, उसके परस्यूट में हूं, लेकिन वो मेरी इंटेंशन है। तो वो ये कह रहा है कि सारा गेम इंटेंशन और वाइब्रेशन, इंटेंशन वाइब्रेशन का है, बाकी सब चूतियापा है। अल्टीमेटली अगर अपन इसका सम अप ये करें या छोटे इसको निचोड़ दें, vibrationally and others of like intent assemble, that is also true of your physical world, although most of you have forgotten that this is so. अभी क्या आप भूल चुके हो। हाँ, तो याद दिलाने के लिए आया हूं। यदि ये ऐसा कैसे सोच लेते, मतलब क्या इनके भी नाजिल होती है, इनकी भी उतरती है क्या? वही कंसेप्ट है ना। तो एस्थर हिक्स एक औरत है जिसको आज से करीब 20 साल पहले ये अब्राहम हिक्स बोलना शुरू किया।
ठीक है, वो बोलना क्या क्या शुरू किया, एक लंबी कहानी है, इसी चैप्टर के पहले वो समझाया गया, लेकिन वो चूतियापा है, इसलिए मैंने बोला उसको स्किप करो, सीधे काम की बात करो, जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा उसी कहानी के, बस ये कहानी। तो उसके नाक से ऐसे बोलता रहता था, हाँ ये ऐसा कुछ बोलता रहता था। तो उसने सोचा कि इसको लिखना चाहिए, तो ये टाइपराइटर पे बैठ जाती थी, तो फिर ऊपर से कुछ ऐसे करके ओके मतलब इसको ऑर्गेनिकली चीज हो निकल रही थी, हाँ ऊपर से बट बोल रहा है वो। उसको इसने लिख के शब्दों में जाहिर कर दिया। तो लिखते गए इसको फिर भाषा समझ में आने लगी, तो डायरेक्टली वो बोलने लगा। ओके तो उसने लिखा है फिर ये, तो वो अब वो बोल रहा है ये ऊपर से कि तुम ऐसे लिखो, वी आर अब्राहम, वी आर स्पीकिंग टू यू फ्रॉम नॉन फिजिकल रियल, ऑल्दो वी आर यू एंड वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वी आर द फैमिलीज ऑफ वाइब्रेशंस, वी आर लैंग्वेज इज वाइब्रेशन वगैरह वगैरह, ये सब ऊपर से बोलता जा रहा है और लिखते जा रहा है। और इसको बोल रहा है कि हम और तुम मिलकर किताब लिखेंगे, पब्लिकेशन हाउस खोलेंगे। तो एस्थर को बोल रहा है अब्राहम कि हम तुम मिलकर किताब लिखेंगे, तो किताब लिख दो, ये इसका टाइटल डाल दो, आस्क इन इट इज गिवन, ऐसे और किताबों की लाइन लगवा दी इसमें। फिर पब्लिकेशन बन गया अब्राहम पब्लिकेशन हाउस। अब जो बड़े बड़े सेमिनार होने लगे और सीडीज टेप क्रूज के ऊपर जा रहे हैं, जो $10,000 की टिकट लग रही है। कितनी बुक्स हैं जी आपने कितनी पढ़ी? मैं तो ये एक ही पढ़ी और इसी में मेरा हो गया, मतलब सही है ना, है ना। इसी में ये तो किताब छोड़ो, इस पहले पैराग्राफ को आप चिंतन करते रहो ना, दिन में एक बार भी अगर याद कर लो ना तो आपकी नैया पार हो जाए। Abraham is a family of non-physical beings naturally assembled by our powerful intention to remind you. Our physical extensions of the laws of the universe that govern all things. It is our intention to help you remember that you are the extension of source energy. Okay. That you are blessed, loved beings, but that you have come forth into this physical time-space reality to joyful create. देखो कितनी गहरी बात कह दी लास्ट में कितनी गहरी बात कह दी। आप और हम तो सब उसके ही हैं, इनविजिबल और फिजिकल के, बट हम इसमें आए हैं क्या करने के लिए? जॉयफुली क्रिएट करने के लिए। मतलब वही बात होगी ना, एंजॉय, नया चूतियापा मारने के लिए हम इधर आए हैं, एंजॉय। लेकिन जो चूतियापा आपने मार दिया वो मैं क्यों मारूं? मैं अलग चूतियापा मारूंगा। तो फिर मैं इधर क्यों आया अगर मुझे सेम चूतियापा मारना था? तो फिजिकल काउंटरपार्ट्स, फिजिकली फोकस्ड है, नॉन फिजिकल काउंटरपार्ट्स। ये तो और भी गहरी बात कह दी इसने। मतलब आप जितने नजर आ रहे हो उतने हो नहीं, आप उसके और बहुत बड़े हो। वैसे अभी इस लाइन में इसने कहा नहीं कि बहुत बड़े हो, इसने कहा कि भाई आप इतने ही नहीं हो, आप इसके और पीछे भी हो। वो अगली लाइन में कहेगा शायद ये, देयर इज नो एक्सेप्शन टू दैट। हाँ, ऐसा कोई अपवाद ही नहीं है। ऑल हु आर फिजिकली फोकस्ड हैव एक्सेस टू द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है वो, of which is non-physical। तो ये तो कितनी गहरी बात है। आप इसको इमेजिन करके देखो, ये जिस आदमी से हम बात कर रहे हैं पिछले 1-2 घंटे से, ये इतना है ही नहीं, ये पता नहीं कितना है जितना वो नजर आ नहीं रहा है, लेकिन वो बस इससे में हम फोकस कर रहे हैं। और ये बात इतनी डिफिकल्ट भी इमेजिन करने की नहीं है, क्योंकि अभी तो हम इसके लोगों के चेहरे से बात करते हैं, जबकि जो वो है उसमें तो उसका गांड और लंड और पैर बहुत कुछ आ रहे हैं, लेकिन हम वो सब नजरअंदाज कर रखे होते हैं। तो आपको ये समझना है कि इसका सिर्फ गांड और लंड नहीं है जो आपने नजरअंदाज कर रखा है, इसके अलावा बहुत कुछ है जो नजरअंदाज कर रखा है और आप इसकी बस आंखों से बात कर रहे हैं। जैसे इनका ऑरा बहुत सी चीज होती है ना, ऑरा तो ये बहुत विराट है। तो ये हम कितने विराट है, इस बात को अगर आप एक दिन में एक भी बार याद कर लिए तो कितनी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है। कभी नेगेटिव नहीं सोचेगा कि आप कितने विराट है। तो आप जैसे इसको ब्रीफ करके बता रहे हो ना, मैं अगर पढ़ता तो समझ नहीं पाता। ब्रीफ कहा यार, ये तो मैं उसका आनंद ले रहा हूँ, पूरा मजा ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जितनी बार मैंने इसको पढ़ा ही किसी बंदे को उतना आनंद लिया है मैंने। तो हर कोई इतना कर भी नहीं पाता ना। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं क्या कर पाता। अभी मैं नॉन फिजिकल समझ के होता होगा, नॉन फिजिकल आके बढ़ जाता। तो ऐसे थोड़ी ना बोलते रहो। अब्राहमिक्स ने जो भी कुछ बोला यूट्यूब पर, एक एक शब्द चाटा है मैंने अब्राहमिक्स का, वो सारा मैंने चाटा है, मुझको पूरा अंडरस्टैंडिंग है, तब जाके मैं इसको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ इसके पहले पैराग्राफ को, है ना, और उस इंटेंसिटी के साथ में। Distracted by the physical nature, okay, of your planet, that you have developed strong patterns of resistance that thwart your clear connection to your own source. It is our intention to help those who are asking to remember that connection. कितनी बड़ी बात कह दी देखो, आपने पैटर्न बना लिए यहाँ पर, उस पैटर्न में फंस कर रह गए आप। आपको विचार करने की शक्ति दी थी ताकि आप जॉयफुली क्रिएट करो। आपने विचार ऐसा बना लिए कि मैं सुबह शाम यही सोचना है, मुझे यही सोचना है, कोरोना जैसे एक विचार है बेसिकली, दे दिया, अब उसमें फंस गया, तो सोर्स की जो एनर्जी फंस गई उसमें। तो इसलिए अब्राहमिक सब आया है आप पर एहसान करने के लिए, याद दिलाने के लिए दैट दिस इज नॉट हु यू आर। आप कोरोना के गुलाम नहीं हो, आप बहुत विराट हो, बहुत दिलाना चाह रहे हैं इस किताब के माध्यम से।
इतनी डीप बातें कर रही मैं तो नहीं पल्ले पड़ती मेरे तो भाई। हाँ तो ये किताब बड़ी खतरनाक है यार। अच्छा आपने याद दिला दिया मुझे। अब उसका जो लिंक है ना, कौन सा लिंक होता है उसमें? मैं पीडीएफ भेज दूंगा ना। नहीं अरे रेफरल लिंक, एफिलिएट लिंक, हाँ। वो मैं पब्लिक को भेज देता हूँ, उससे थोड़ी और इनकम हो जाएगी मेरी। एफिलिएट, अमेजन एफिलिएट वाली किताब है जो रखनी चाहिए आपको। हाँ, रखनी चाहिए, आपको वो Amazon सॉलिड का रखनी चाहिए, link हो गया। है ना? सॉलिड अपने पास हार्ड कॉपी रख, पावरिंग है पहली बात तो। मैंने क्या वो मेरे पास इतना बड़ा टाइम है ना, तो वो मेरी तरह बुक ही है मेरी।